तो आज की अपनी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन मेथड। उससे पहले एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे अपने डेटा को हाईलाइट करना, ठीक है, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े, हमारा एक बार जो भी चीज़ें ढूंढ के हाईलाइट कर दे। तो वो चीज़ें यहाँ होती है। इसके कई कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी में हाईलाइट सेल्स रूल्स होता है, मतलब कि सेल्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर, जैसे कि कोई वैल्यू किसी नंबर से बड़ा है या किसी नंबर से छोटा है या किसी नंबर के बिटवीन है या पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर टेक्स्ट या डेट या डुप्लीकेट वैल्यू, उसको हाईलाइट करता है। दूसरा आता है टॉप बॉटम, मतलब कि किसी एक फील्ड में सबसे टॉप 10, टॉप 20 या बॉटम 10, बॉटम 20 या एवरेज से ऊपर या एवरेज से नीचे हाईलाइट करने का काम करता है आपको, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। देन आता है डेटा बार। डेटा बार का काम होता है कि बार क्रिएट करना जिससे हम कंपेयरिंग कर सके, ठीक है, कि कौन सा बड़ा, जैसे बहुत बड़ा डेटा होता है। मैं एक बार बड़ा डेटा ओपन करता हूँ। जैसे ये डेटा है, अब मुझे अगर पता करना है कि जो 83 जो सेल है ये हाईएस्ट सेल के कैटेगरी में है या मिडल में है, लोएस्ट में है, क्योंकि इतना 17,000 के डेटा पे कंपेयरिंग करना मुश्किल हो जाएगा ना सर। इस पे तो चार्ट बार नहीं लग सकता ना। तो इस केस में अगर इसको सेलेक्ट करके अगर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार लगाते हैं तो क्या होगा, एक बार क्रिएट कर देगा जिससे पता चल रहा है कि 83 हाईएस्ट कैटेगरी में है। हाईएस्ट नहीं है तो हाईएस्ट के नियरेस्ट है। हाईएस्ट पर इससे भी तो बड़े हो सकते हैं ना, मतलब क्या 80, देखिए यहाँ पे बार दिख रहा है सर, बार एकदम इसके पूरा कॉलम फिल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट में, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट के कैटेगरी में है। जो पूरा बार फिल होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 90 डाल दिए तो 90 पूरा फिल है, मतलब कि हाईएस्ट है, पूरा फिल है ना। अब 87 देख रहे हैं, थोड़ा सा कटा हुआ है, बचा हुआ है ना। जी जी जी। तो इससे पता चलता है। तो एक बड़े डेटा में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम होता है ना जानना, क्योंकि इतने बड़े डेटा पे आप बार चार्ट तो नहीं लगा सकते ना सर, समझे। अगर आपको क्लियर समझाना है कि भाई क्लियर है तो आइकन से, यहाँ पे आइकन से आपको क्लियर समझा देता है कि ये लोअर है, ये अपर में है, मिडल है, ठीक है ना। तो ये सिंबल्स जो होते हैं, आई ये जो डेटा बार बार के फॉर्म में काम करेगा और आइकन सिंबल के फॉर्म में काम करेगा, सिंपल। उसके अलावा मुझे इन ये जो डिफॉल्ट कंडीशन है इसके अलावा कुछ अपने खुद बट के ये बोलिए सॉरी यार सर, बोलिए। ये एरो डाउन और अप उसने किसको बेस लेके किया, एवरेज को? नहीं नहीं नहीं, नहीं एवरेज को नहीं लेता है सर, परसेंटाइल निकालता है इसका। देख कौन से बेसिस पे उसको डाउन बोला और परसेंटाइल, उसको अप बोला? परसेंटाइल देखिए क्या करता है बताता हूँ आपको। हर नंबर का अब परसेंटाइल फॉर्मूला आई थिंक आप पढ़े होंगे मैथमेटिक में। पर यहाँ पे अगर मैंने इसको कर दिया ना, तो इसने क्या किया, इस सबों का परसेंटाइल निकाला और परसेंटाइल को 3 कैटेगरी में बांटा। अगर उसकी परसेंटाइल दिखा है यहाँ पे, परसेंटेज परसेंट दिखा है, अगर इसका जी नंबर का परसेंट 67 से ऊपर है तो अप आएगा, इसके बीच में है तो डाउन आएगा, इससे नीचे आएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना इसका परसेंटाइल यहाँ पे परसेंटेज निकालता है और उसके बिहाफ से ही इसको करता है सर। इसका इंटरनल परसेंटेज और परसेंटाइल दो बेस ऑफ कैलकुलेशन होता है। ये तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना, हाँ यहाँ हमारे पे चेंज हिसाब भी कर से सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मेरा डेटा है यहाँ पे, डालना है तो हाँ, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि Q1 है एंड यहाँ पे क्वार्टर यहाँ पे नहीं है, क्या करता हूँ प्रॉफिट बाय एंड सेल पे प्रॉफिट निकालता हूँ, प्रॉफिट, ठीक है। तो 50 पे बाय हुआ, 55 में सेल हुआ, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने बोला लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये 10% का प्रॉफिट निकल गया ना सर। जी अब मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है तो एरो में ऊपर और नीचे दिखा, जैसे शेयर मार्केट में होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आइकन्स में इसको अप्लाई किया, बताइए तो ऊपर दिखा रहा है। अब अगर मैं इसको 49 करूँ फिर भी ऊपर दिखाया, क्योंकि ये तो सिंगल है ना, कंपेयर करने की कुछ है ही नहीं। तो यहाँ हम जाते हैं मैनेज रूल्स में, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं।
क्योंकि एक्सेल में परसेंटेज जो है, परसेंट भी एक नंबर ही कहलाता है। तो हमने बोला कि 0% से ऊपर हुआ तो ए ऊपर का जाएगा, और 0 से नीचे हुआ तो डाउन कर देगा। ठीक है, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। तो एक तो मिनट, अब एक ये है। मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, परसेंट सेलेक्ट है ना, नंबर सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये डेटा है मेरे पास, यहाँ पे पर्सन्स के नेम है, और क्वांटिटी को छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए इसका स्कोर है। एक इंटरनल जो है ये हुआ है आपका, टेस्ट हुआ है, इंटरनल टेस्ट हुआ है। तो उसमें 8 आया हुआ है। अब इसमें बॉस ने बोला कि जो ग्रेटर देन 16 नंबर स्कोर किया है वो पास है, जो 40 टू 60 है उसको हम रीटेस्ट का मौका देंगे। ठीक है, और जो लेस देन 40 है वो रीटेस्ट का भी लायक नहीं। अब इसको यहाँ शो करने के लिए हम इफ कंडीशन वगैरह लगाएंगे। एक तरीका और है, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन में इसका इस्तेमाल करिए। ओके, अब इसको अपने हिसाब से, अब ये तो है तो अपने आपके हिसाब से थोड़ी है, 59 में एक्सेप्शन मार्क दे रहा है आपको। जी जी जी। तो मैनेज रूल्स में मैं गया, डबल क्लिक किया और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लिया। हमने बोला कि 60 से ऊपर वाले पे टिक का निशान है, मतलब कि पास है, और 40 टू 60 वाले पे आएगा एक्सप्लेशन मार्क, और लेस देन 40 पे आएगा क्रॉस। हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं इसको, अब कुछ और देना चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ और देना चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं, एंड ओके करते हैं, अप्लाई। अब यहाँ चीज समझाना है तो 3 2 1 कर दिया हमने, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल, सिर्फ फॉर्मेट सेल यहाँ पे आइकन्स में ये डाल दिया, ये डाली, और उसमें मैनेज में गए, यहाँ पे आपके सामने एक होता है शो आइकन ओनली, दिख रहा है, क्लिक कीजिए, सिर्फ आइकन दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा। ओके सर, ओके, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। ये पे कभी यूज नहीं किया। वही तो बोला हूँ, ऐसे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है सर, एक रिपोर्ट हमने बनाया हुआ है, और खासियत इसका यह है कि ये रिपोर्ट पूरा एक फॉर्मूले से बना हुआ है। दिख रहा है सर, पूरा का पूरा रिपोर्ट 17,000 का डेटा है, और एक फॉर्मूले से बना हुआ है, सिर्फ एक फॉर्मूला, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या था कि ये था प्रॉफिट मार्जिन था ना, यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई उदय ने इतना परसेंट, इतना क्वांटिटी सोल्ड किया, इतना इस रेट से इतना अमाउंट रेवेन्यू जनरेट हुआ, 50% का प्रॉफिट मार्जिन है, और ये आपका 7 मिलियन का सेल्स है, और किस किस प्रोडक्ट में क्या सेल किया है, और प्रोडक्ट का सेल ट्रेंड क्या है, ये आपको यहाँ दिख गया, राइट। अब इसमें क्या था कि कंपनी कहती है कि किसी कोई भी बंदा है वो डील करता है तो कंपनी को प्रॉफिट जो है 50% से ऊपर होना चाहिए। 50% से नीचे अगर होता है तो कंपनी के लिए अच्छी सेल नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। तो जहां जहां 50% से ऊपर हुआ है वहां पर टिक निकल लगा हुआ है, दिख रहा है सर, लगा है ना। जी जी। तो ये चीज भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के इसी डेसिमल्स रूल्स में में, होंगे 49 पॉइंट्स, उसकी वजह से हुआ ऐसा। हाँ 50 से ऊपर होना चाहिए, जी 50 से ऊपर होना चाहिए सर, 50 भी अच्छा नहीं है, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पर दिख रहा है टिक का निशान लगा हुआ है,
तो ये अच्छा सब समझा, इसमें बताने की जरूरत थोड़ी है कि हाँ प्रॉफिट जो है एक कंपनी पॉलिसी से ऊपर है नीचे है, लिखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, हर कोई समझ सकता है। जी। तो ये सब चीजें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इस्तेमाल की है ठीक है। इस तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया। अब इसमें कुछ जी। चीजें होती है अपने हिसाब से करना, कुछ चीजें होती है अपने हिसाब से करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट अगर 50% से ऊपर हुआ तो मैं पूरे के पूरे रो को कलर करना चाहता हूं ग्रीन से, ठीक है। अब ये चीजें कंडीशनल फॉर्मेटिंग से नहीं हो सकती। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहता है कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है और जो कंडीशन में अप्लाई करेंगे हम उसी पे कलर अप्लाई करेंगे, उसी को लेंगे रेफरेंस में, ठीक है ना। बट यहां मैं कलर कहीं और करना चाहता हूं, रेफरेंस कहीं और लेना चाहता हूं। तो ऐसे केसेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास प्री डिफाइंड कुछ ऐसा है नहीं, बट न्यू रूल्स में जाके आप अपने हिसाब से फॉर्मूला डाल सकते हो। फॉर्मूला का ऑप्शन दिया गया इस पे, जैसे कि हमने बोला कि अगर ए जो है ग्रेटर देन 0.0550, ठीक है। अब टू क्या आएगा, जो डॉलर साइन है उसको हटा दीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और एक जो है फॉर्मेटिंग यहाँ फिल कर दीजिए, देन ओके। अब इसको फॉर्मेट प्रिंटर से प्रिंट मार दीजिए, जहां जहां 50% से ऊपर है देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अपने कंडीशंस भी दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा ए अकाउंट नंबर है, राइट। मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा इसमें जो टाइप करे ना वो नंबर हो। कोई जैसे कुछ लोग जैसे टाइप कर दिया कि SBI 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जो कि मुझे बताएगा कि डली गई नंबर वैल्यू नंबर या टेक्स्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है इज टेक्स्ट का, किसका, इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट फॉर्मूला बताता है कि अगर नंबर है तो फॉल्स और टेक्स्ट है तो ट्रू, ठीक है। बट ये तो दोनों भी हो सकते हैं ना, अल्फान्यूमेरिक भी हो सकते हैं। नहीं, अगर आपने नंबर के साथ अगर टेक्स्ट डाल दिया तो सिस्टम उसको टेक्स्ट ही मानेगा, समझ गए। जैसे आपके साथ अगर कोई लड़की जा रही है, आपके वाइफ ने देख लिया तो आपका गर्लफ्रेंड ही मानेगा, लाइक दैट ठीक है। तो ऐसे केस में यहां पे न्यू रूल्स में आते हैं इस टेक्स्ट फॉर्मेट सेल, और हमने इस पे क्लिक किया, देन ओके, देन ओके, और फिर नंबर डाल दिया। अब जैसे इसमें हम नंबर डालते सही है, टेक्स्ट डालते राइट हो गया। अच्छा, अब आपने बोला कि सर आपने ऐसा कोई ट्रू फिल्स लॉजिक नहीं लगाया, आपने सिर्फ फॉर्मूला डाल दिया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला तब डाल रहे हैं जब मेरा जो फॉर्मूला है ऑलरेडी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स देता है। तो यहाँ पे अगर ट्रू है तो फिर इक्वल टू ट्रू करके एक और ऑपरेशन क्यों बढ़ाना, क्योंकि फाइनली यहाँ पे अगर ट्रू हुआ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ट्रू मिला तो रिजल्ट ट्रू दे देगा, फॉल्स मिला तो फॉल्स दे देगा, नहीं देगा, समझ गया ना। जी जी जी। तो यहाँ पे इक्वल टू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, कुछ और फॉर्मूले भी लगा सकते हैं इसमें, मल्टीपल फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मेरे पास यहाँ पे डेज है, ठीक है, सैटरडे एंड संडे का लिखा हुआ। मैं कहता हूँ अगर सैटरडे हुआ, सैटरडे एंड संडे हुआ तो हाईलाइट हो जाए। तो इसके दो तरीके हैं, आप एक ही सेल पे मल्टीपल जो है लगा सकते हैं हाईलाइट, इक्वल टू यहाँ दे दिया सैटरडे, हाईलाइट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेट कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसमें वापस
यहाँ पे इक्वल टू सैटरडे कर दो। तो ऐसे मल्टीपल लगा सकते हैं, संडे है ना संडे, ठीक है, मल्टीपल लगा सकते हैं, 2 3 4 5 यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपकी कंडीशंस कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू रूल्स यूज फार्मूला यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन देने हैं, तो यहाँ पे मुझे एंड या और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे और लिया, और क्यों लिया, क्योंकि सेल पे या तो सैटरडे होगा या संडे होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ऐसे केस में और आएगा, अगर दोनों ही चाहिए तो एंड लगाएंगे, बट यहाँ पे दोनों चाहिए वाला काम नहीं हो सकता, तो एक ही हो सकता है ना सर। तो यहाँ पे इक्वल हमने यहाँ पे दिया सैटरडे कॉमा, देन इक्वल हमने यहाँ पे किया संडे, ठीक है, और 2 के आगे का डॉलर हटा देता हूँ, और फिर इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि और भी ट्रू फॉल्स में रिटर्न देता है, बस मुझे यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब इस तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये पार्ट मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि अभी तक हमने फंक्शंस नहीं पढ़े हैं क्या, तो इसलिए ये हम सेकेंड केस में करते हैं। जब फॉर्मूला सीख जाते हैं तो एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, ग्रांड चार्ट प्रोजेक्ट, दिखा नहीं है, जो कि मैंने कल रात को बनाया था, कल रात में ही मैंने पढ़ाया इसको, एक बैच को। तो ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम ये सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला इस्तेमाल करने का सीखेंगे, ठीक है जी। तो उससे में क्या हुआ कि आपको फॉर्मूले के बारे में पता रहेगा, तो आप समझ सकेंगे। अभी तो वैसे आप जी सर करेंगे क्या, भी है वो, जब तक खुद ही नहीं करेंगे तब तक वो वरना भूल भी जाते हैं जी हाँ, इसलिए इसको मैंने ब्रेक किया हुआ तो पूरा कि आप पहले प्री डिफाइंड वाला जितना चीज़ है वो अप्लाई करो, और यहाँ अब एक चीज़ और आती है कि लोगों का बताए सर इतने सारी चीज़ें हैं भूल जाएंगे, राइट, बात सही है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि आप भूल जाइएगा। अब इसको याद हमेशा क्या बोलते हैं, जैसे रामायण याद करने के लिए हम लोगों को हर हफ्ते रामायण का पाठ कराया जाता था कि भाई रामायण हम लोग को याद रहे, ऐसे तो रामायण के अंदर रटने की बात तो नहीं बोलूँगा मैं आपको, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से देंगे, याद रखिए कैटेगरी, जैसे कि कंडीशंस है, क्या है, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, तो हमेशा कंडीशनल जो होता है लॉजिकल ऑपरेशन या कंडीशनल ऑपरेशन ही अप्लाई होगा। फॉर्मूला है तो लॉजिकल फॉर्मूला, तो लॉजिकल फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूला है, इफ एंड और वगैरह है, तो आप डिसाइड करें कि यहाँ पे है कि भाई इसमें अगर लगा हुआ है तो लॉजिकल फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर मुझे कैलकुलेट करके कुछ चाहिए तो फॉर्मूला ही वर्क करेगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए इसमें कलर हो जाए या कॉपी हो जाए या फिल्टर हो जाए तो उस पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला हमेशा कैलकुलेट करके देता है। तो ऐसे कुछ रूल्स याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपने आप को कैच कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एआई भी यूज कर सकता, हेल्प कर सकता है, लेकिन एआई पे भरोसा मत कीजिए। मैं कम से कम दिन भर में 1000 से ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसमें से कम 400 क्वेश्चन गलत बताता है। पेड एआई जो है ना वो फिर भी थोड़ा ठीक है, फ्री वाला एआई तो हार्डली कुछ काम का है। ऐसे भी सब खुद पे भरोसा रखना चाहिए, वो भी समझ में आया आपको। टेक्नोलॉजी कितनी आपकी सहायता के लिए है। जी हाँ, सहायता, टेक्नोलॉजी सहायता के लिए, पर उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि पहले मैं जब 8-10 साल का था तो कम से कम 50 टेलीफोन नंबर मुझे खुद याद थे। वो मुझे भी रहते थे अभी तो। अभी मुझे अपने मेरे वाइफ का नंबर मुझे याद नहीं है, मुझे मेरी माँ का नंबर छोड़ के किसी का याद नहीं है। मुझे मेरे भाई का नंबर याद है, बस अपना और भाई का, उसके अलावा कोई नंबर याद नहीं है सर। मेरा खुद का एक दो नंबर और है, जो कि मैं अलग अलग स्टेट के नंबर रखता हूँ, खुद याद है वो, देखने पड़ते हैं नंबर क्या है। लेकिन मेरा ब्रदर है, वो मोस्टली नंबर याद रखे हुए हैं,
नंबर, नाम सर्च नहीं करता, सीधा नंबर टाइप करता है। मोशन हमने याद किया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड एक अगर प्रोजेक्ट हो तो बेटर रहेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, क्या सर? एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट जब भी याद रखिएगा, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट कराऊंगा आधा कराऊंगा, आधा आपको करना है, समझे? या तो शुरुआत कीजिए, खत्म मैं करूंगा, या मैं शुरू करूंगा, खत्म आपको करना होगा। इससे बेनिफिट आपका है, इसलिए क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बना दिया, दिखा दिया, तो आप देख के जीसर जीसर कर लेंगे। लेकिन जब कोई क्वेश्चंस हो जाते हैं, अब बाहुबली 2 मूवी क्यों चली थी? बाहुबली मूवी जो बाहुबली 2 मूवी जो आया था, वो क्यों इतना पॉपुलर हिट हुआ? उसमें से 60% लोगों ने मूवी इसलिए देखा था कि उनको क्वेश्चन का जवाब चाहिए था कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। उसी तरीके से जब मैं आधा काम आपको सिखाऊंगा तो आपके अंदर क्वेश्चन की रोल इसको पूरा करना है, एक टारगेट मिल जाता है आपको, समझ गए ना? तो इंसान को जब एक टारगेट, चैलेंज या क्वेश्चन मिलता है तो अंदर उसकी नेचर है उसको पूरा करने का। ये बात मैं खुद जानता हूं। तो अभी मैं एक अटेंडेंस फॉर्मेट, अभी शुरुआत कर रहे हैं एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस फॉर्मेट से। मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि टीम का पूरा अटेंडेंस तुमको मैनेज करना है हर महीने, तो आपको क्या है कि अटेंडेंस ऐसी तरह लिखिएगा, एक अटेंडेंस का फॉर्मेट होना चाहिए और हर महीने आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो आप एक ऐसा चाहते हैं कि आप मंथ चेंज करें, फॉर्मेट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? तो यहां पे सबसे पहले मंथ, तो मैं चाहता हूं यहां पे मंथ को सिलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन सिस्टम है। तो उसके लिए हम जाएंगे कहां? डेटा मेनू बार पे, ये दिख रहा है आपको डेटा वैलिडेशन। इस डेटा वैलिडेशन पे आएंगे लिस्ट, लिस्ट में यहां हम जैन फैब टाइप कर देते हैं, ठीक है? जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो यहां से मान लीजिए मैंने जैन, अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, एक बार और जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में। डॉट पड़ गया था सर, ठीक है? यहाँ पे हमने जैन को सिलेक्ट कर लिया। अब जैन सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मान लीजिए ई कोड है, क्या है? एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे 1 जनवरी आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? देखिए इक्वल 1 यहाँ पे 1-N% जैन, ठीक है? और फिर इसको मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेट में, क्योंकि टेक्स्ट है, मैं पहले बताया था गर्लफ्रेंड वाइफ वाली बात, याद होगा। अब यहाँ पे +0 कर दिया तो क्या हो गया? ये डेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ नंबर पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट हो जाता है नंबर। तो ये लिखा हुआ था 1 जैन, और एक्सेल डेट को भी नंबर मानता है, तो प्लस ईयर कौन सा होगा? ईयर करेंट ईयर आएगा। एक फायदा इसलिए है कि हर साल आपको ईयर चेंज करने का झंझट नहीं होगा, ठीक है? अब इस पे मैंने +1 करके आगे ड्रैग कर देता हूं, ठीक है? हो गया। अब इसके ऊपर +1 क्यों किया? क्योंकि अगर मैं मंथ चेंज करूंगा, जैसे फैब किया, फैब करते एक 1 फैब होगा, बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा।
ठीक है। बट 28 फेब का ये आगे क्या लेगा फिर? मार्च? हाँ वो मार्च, इसको यही तो चेंज करना है, इसको भी चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक इसको भी करेंगे हम, चिंता मत कीजिए। ओके। अब यहाँ पे मैं देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया, डी डी डी, 3 बार डी डी कर दिया हमने, ठीक है। 3 बार डी डी क्यों किया? डेट के लिए, कस्टम फॉर्मेटिंग याद होगा, जी। सैटरडे संडे मंडे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 28 तक तो मिनिमम डेट होता ही होता है, 28 के बाद कभी 29, कभी 30, कभी 31 होता है, राइट। जी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ई ओ मंथ, क्या है? ई ओ मंथ, मंथ, हाँ एंड ऑफ मंथ बोला एंड जाता ऑफ है। मंथ। तो इसको सिलेक्ट करके अगर कॉमा यहाँ पे 0 कर दीजिए तो इस महीने का लास्ट डेट बता देता है। क्या बता देता है? लास्ट डेट। तो मैं यहाँ 28 के बाद यहाँ से क्लिक करूँगा, कंडीशन दूंगा इफ़ का, इफ़ अगर इसमें प्लस करने पे अगर वो ग्रेटर देन है ई ओ मंथ, कोई भी एक डेट ले लीजिए, कॉमा 0, इस महीने की लास्ट डेट से, ऐसा है तो ब्लैंक, नहीं तो इसमें +1 कर रहा है तो +1 करने दो। ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ऑनलाइन मिसिंग क्यों? ब्रैकेट क्लोज तो खुद बहुत हो जाना चाहिए था, हाँ ठीक है। बट इसके आगे एरर आएगा, तो एरर को हैंडल करने के लिए इफ एरर का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? इफ एरर। इफ एरर बोला कि पहला फॉर्मूला अगर एरर दो तो तुम ब्लैंक कर दो, ठीक है, और फिर इसको लेके ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग हो गया, अब ये ऑटोमेट हो गया सर। अगर मैं यहाँ पे जैन सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या आया, तो 31 तक आएगा। और जैसे ही फैब सेलेक्ट करूंगा क्या आएगा? 28 तक। और जैसे मैं मार्च करूंगा अगेन 31, और जैसे मैं यहाँ पे अप्रैल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 30 हो गया सर। समझे? ये सब मैं कभी काम में लाऊंगा, मुझे वही सोचने बोल रहा है। हाँ, काम होगा ना। जैसे मान लीजिए मंथली रोस्टर बनाना है आपको, जैसे मान लीजिए कोई सेल्स है आपका, आपको मंथली रोस्टर बनाना है कि मंथ वाइज डेट वाइज कैलेंडर हो, उसके बीच में आपके सारे रोस्टर्स हों, ऐसा कुछ आप बनाते होंगे, या फिर आपके मीटिंग शेड्यूल्स होते होंगे, या फिर आपने किस डेट को कितना लोन पास किया है उसका एक मंथ वाइज कैलेंडर हो। जैसे मेरा पूरा वो डिजिटली होता है ना, मेरा तो डिजिटली आपका आता है। जैसे जी। मान लीजिए कि मुझे वही एक है, मैं आपको दिखाऊं कैसे वो शीट में, एक बार आज ना आईडी से एक बार चेक करता हूँ ताकि ना मैं कुछ जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास एक रो डेट आया हुआ है, डेट हर दिन आपने मान लीजिए हर दिन कितना लोन रिकवर हुआ या लोन पास हुआ, वो है उसका। अब आपको उसको मंथली चार्ट बनाना है कि मंथ पे बताया कि 1 तारीख को कितना हुआ, 2 तारीख को कितना हुआ, 3 तारीख को कितना हुआ। ये 6 महीने का है, 6 महीने का दिखाना है, रोस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट्स आएंगे, जब तक डेट्स पूरा ऑटोमेटिक जब तक मंथली नहीं आएगा तब तक इस डेट के बिहाफ पे यहाँ उसकी टोटल्स कैसे लाओगे आप? बात समझे कि नहीं सर? पीवट से तो आएगा, लेकिन पीवट के अलावा पीवट में फिर कैलकुलेशन नहीं होगी ना बहुत सारे। वो पावर पिवट और वो सब वही है ना। हाँ, तो अब आपको इसको पूरा करना है। ये अधूरा बना, बट ये अटेंडेंस फॉर्मेट तो है नहीं, नहीं है ना सर, अटेंडेंस तो है नहीं। तो आप अब क्या करें, गूगल पे जाए, ठीक है, और आप यहाँ सर्च करें अटेंडेंस फॉर्मेट, अटेंडेंस शीट, और इमेज पे आए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अटेंडेंस शीट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है सर। जो आपको पसंद आए कि हाँ ये ठीक है, ऐसा अटेंडेंस फॉर्मेट आप बनाइए, ठीक है सर।
अब अटेंडेंस की जगह पे यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल, सेल्स और भी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। मीटिंग ओके। शेड्यूल्स हो गई, टीम शेड्यूल आपके हो गए। हम लोग इसका यूज कर देते हैं मीटिंग शेड्यूल्स में, कि किस डेट को कब मीटिंग, कब कब किस किस डेट को मीटिंग है हमारा, टीम टुगेदर है हमारा, उसका यूज करते थे सर। पूरा मंथ का प्लान आता था कि हमारी सेल्स के साथ जो है इस तारीख इतनी डेट को मीटिंग्स होगी। सेल्स कोऑर्डिनेटर थे हम लोग, तो सेल्समैन को पहले बताना होता था, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन मीटिंग्स होते थे। पहले के जमाने में तो फिजिकल मीटिंग होते थे ना, मीटिंग रूम बुक हुआ करती थी, कई बार होटल्स बुक हुआ करते थे। तो वहाँ उस समय हम लोग मीटिंग जी। रोस्टर बनाते थे। उसके अलावा हम बनाते थे सेल्स रोस्टर भी होता था, डेट बाई सेल्स का पूरा पैटर्न आता था। मंथ के एंड में हम लोग ये देखते थे कि कौन सा सेल्स का ट्रेंड, रेड कलर कंटिन्यू कब चला है, कब तक कितने दिन तक सेल डेली टारगेट पूरा नहीं हुआ है, उसका देखते थे। उसके बाद कलेक्शन, बैंक के कलेक्शन में था तो वहां पे मैं देखता था कलेक्शन का, हर एक एम्प्लॉय का कलेक्शन शेड्यूल देखता था मैं। एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, ऊपर नीचे कलेक्शन शेड्यूल कि किस किस डेट को उसने कितना कितना रुपया कलेक्ट किया है, जोन बाय किस किस जोन में। तो वो सब चीजें के लिए इसका यूज किया जाता था। तो आप एक बार अपना जो काम आईटी टीम से बात कर लीजिए कि मुझे ये मत बोलिए कि मुझे अपनी अपनी फाइल दिखानी है। उनको आप बोलिएगा कि मुझे मेरी एक्सेल की क्लासेस चलती है, सो मुझे क्लासेस लेना है, ताकि मैं और ज़्यादा बेटर तरीके से, ऐसा आप उनको बोलिएगा कि आप जो चीज़ें मांग रहे हो कंपनी के बेनिफिट के लिए है। जी 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 जी। उनको बोलिएगा कि मुझे डेटा दिखाना है सर को, जो मुझे गाइड करेंगे, तो मैं लगता है आपको कहीं मिलेगा एक्सेस। नहीं नहीं, वो नहीं आप होगा। उनको बोलिए कि मेरे पास खुद का लैपटॉप था जो कि नहीं काम नहीं कर रहा है, मुझे ऑफिस के लैपटॉप पे मुझे मीट टीम्स के जरिए क्लासेस लेनी है, तो एक आईडी जो अप्रूव कर दीजिए ताकि मैं क्लासेस ले सकूं, ठीक है ना। तो मे भी आपका अप्रूव हो जाएगा। ये हो जाएगा तो बेटर रहेगा ना, कि और भी अभी तो ठीक है, आगे चल के और भी वो काम्स आपको आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो उस पर भी मुझसे आप सजेशन ले पाएंगे, और कुछ आप सीखेंगे, कुछ मैं भी सीख लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप में इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना कि आप कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। नहीं तो आप उनको बोलिए कि मुझे मीट का गूगल, मेरा मीट आईडी है, दूसरा क्या बोलते हैं, टीम, टीम से आप यूज करते हैं ना, मीटिंग्स लिए टीम यूज करते हैं ना सर। हाँ, यहाँ पे टीम ही ज़्यादा बस चलता वो बोले कि टीम आईडी अप्रूव कर देगा, मेरा टीम का जो आईडी है ना वो अप्रूव कर देगा, बात करो। ओके, है। जी। चलिए तो मेरा नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, तो हम यहाँ ओके पे सर, थैंक यू। विदा लेते हैं। कल मिलते हैं, कल रहिएगा ना क्लास कुछ में। है होमवर्क के लिए? ये होमवर्क फाइल भेज देता हूँ आपको, चिंता मत कीजिए। ओके। ये फाइल आपको भेज देता हूँ, आज की रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, और